किसी ने पूछा है कि कुर्बानी के जानवर में अकीका किया जा सकता है क्या। मसला है कि कुर्बानी और अकीके के लिए शराइत एक जैसी है, यानी जैसे कुर्बानी के लिए बेऐब जानवर होना चाहिए, अकीके के लिए भी बेऐब जानवर होना चाहिए। और जिस तरह कुर्बानी के लिए बड़ा जानवर हो तो 2 साल, छोटा जानवर बकरी बकरा हो तो 1 साल, दुम्बा हो तो कम से कम 6 महीना, ये शर्त है। और अगर ऊंट हो तो उसकी उम्र 5 साल हो, तब जाकर के कुर्बानी होगी। ऐसे ही जानवरों पर अकीका भी होगा। इसलिए उलमा ने लिखा है कि कुर्बानी और अकीका दोनों साथ साथ किया जा सकता है। यानी बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं तो उसमें कुर्बानी का भी हिस्सा रखा जा सकता है, अकीके का भी हिस्सा रखा जा सकता है। इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लेने के लिए क्या शराइत है। इज्तिमाई कुर्बानी यानी एक जानवर में एक से ज्यादा लोग शरीक हों पैसा लगाने के एतबार से। अभी कैसा होता है कि घर का जो सरपरस्त है उसने जानवर खरीद लिया, उसमें उसकी भी कुर्बानी है और घर वालों की भी कुर्बानी है, ये इज्तिमाई कुर्बानी नहीं कहलाती। इज्तिमाई कुर्बानी से मुराद ये है कि एक जानवर को कई लोगों ने मिल करके खरीदा और हर एक का अपना अपना हिस्सा है। उसमें बुनियादी शर्त यह है कि हर एक की नीयत या तो कुर्बानी की हो या अकीके की हो। अगर किसी की नीयत ये हो कि बकरीद के दिन मार्केट में गोश्त तो बिकता नहीं है, अपने कुर्बानी के जानवर में हिस्सा ले लो तो अपने को गोश्त तो मिल जाएगा, तो ये इज्तिमाई कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। इज्तिमाई कुर्बानी में हर शख्स की नीयत या तो कुर्बानी करने की हो या अकीके की हो। दूसरी शर्त यह है कि अब जब कुर्बानी हो गई तो गोश्त तो वजन करके तकसीम किया जाए ताकि सबको बराबर बराबर मिले। दौरान नमाज शक हो कि वुजू बाकी है या नहीं तो क्या हुक्म है। अगर उस शख्स ने वुजू किया था, उस शख्स ने वुजू करके नमाज शुरू की थी, अब दरमियान में उसको शक होने लगा कि वुजू है या नहीं। अब जाहिर बात है वुजू है या नहीं, इसमें यह शक हो सकता है कि मैंने वुजू किया था या नहीं किया था। ऐसा शक हुआ तो माना जाएगा कि वुजू किया था, उसको अपनी इसी वुजू से नमाज पूरी करनी। और अगर उसने वुजू किया था उसको मालूम है जी, लेकिन दरमियाने नमाज में उसको शक हो गया कि कहीं मेरा वजू टूट तो नहीं गया है। अब जाहिर बात है वजू री खारिज होने से टूटेगा या खून पेशाब या पीप वगैरह निकलने से टूटेगा। तो जब तक ऐसी किसी चीज का तहक्कुक ना हो जाए, यानी यकीनी तौर पर मालूम ना हो जाए कि हाँ री खारिज हुई, वहां तक उसका वुजू टूटेगा नहीं, यानी शक को माना नहीं जाएगा। कुर्बानी करने का मुकम्मल तरीका क्या है और कौन सी दुआ पढ़ना मसनून है। कुर्बानी के लिए सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना जरूरी है। और कुर्बानी का तरीका यह है कि कुर्बानी करने से पहले जानवर को भूखा प्यासा न रखा जाए, उसको खिला पिला करके रखा जाए। और ज़िबा करने के लिए जो छुरी है वो तेज रखी जाए। ऐसा ना हो कि गले पे कोई छुरी रगड़ रहे है और गला कट ही नहीं रहा है, छुरी तेज रहनी चाहिए। और जानवर को किबला रुख लेटाना चाहिए। और दूसरी चीज नियत,
कि ये कुर्बानी जो की जा रही है किन किन लोगों की तरफ से कुर्बानी की जा रही है, या छोटा जानवर है तो किसकी तरफ से कुर्बानी हो रही है, ये नियत जरूरी है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग नमाज में अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाने से बाज आ जाएं, वरना उनकी बीनाई उचक ली जाएगी। ये हदीस समझ में नहीं आ रही। नमाज पढ़ते हुए आदमी को अपनी नजर कहाँ रखनी चाहिए, ये एक जानने वाली बात है। उलमा ने लिखा है कि नमाज में, हुजूर ने फरमाया कि नमाज में इधर उधर देखना ये शैतान का हिस्सा है। आदमी नमाज पढ़ रहा है, कयाम की हालत में उसकी नजर सजदे की जगह पे होना चाहिए, रुकू की हालत में उसकी नजर अपने दोनों कदमों पर होनी चाहिए, सजदे की हालत में निगाह नाक पर होनी चाहिए, और नमाज आंख खोल करके पढ़ना चाहिए, आंख बंद करके नहीं। अब जाहिर बात है आदमी खड़ा है और नमाज की हालत में घड़ी देख रहा है, नमाज की हालत में इधर उधर देख रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हुजूर ने फरमाया कि ये इतना हिस्सा शैतान ने उचक लिया है, ये इतना हिस्सा नमाज में शैतान का लग गया है। और इस हदीस में ये बात है कि आदमी नमाज की हालत में आसमान की तरफ ना देखे, वरना अंदेशा है कि कहीं अल्लाह पाक बीनाई छीन करके अंधा ना कर दे। इसलिए नमाज में इधर उधर नहीं देखना चाहिए। क्या बड़ी साली की लड़की से निकाह कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बीवी निकाह में है तो उसके रहते हुए साली से निकाह नहीं कर सकते, यानी एक वक्त में दो बहनों को निकाह में जमा नहीं कर सकते। इसी तरह अपनी एक बीवी निकाह में है, उसके रहते हुए उसकी भतीजी से उसकी भांजी से निकाह नहीं कर सकते। मसला यह है कि जिन दो औरतों के दरमियान ऐसा रिश्ता हो कि दोनों में से किसी एक को मर्द मान ले तो उनका आपस में निकाह ना हो सके, ऐसी दो औरतों को निकाह में जमा नहीं कर सकते। जैसे साली की लड़की से निकाह, अब जाहिर बात है कि जो औरत निकाह में है उसकी बहन की बेटी के साथ निकाह करने की बात है। अब अगर दोनों बहनों में से एक को मर्द मान ले, अपनी बीवी अगर उसको मर्द मान ले, तो जाहिर बात है कि सामने वाली उसकी बहन है, तो ये उससे निकाह नहीं कर सकता। इसी तरह उसकी बेटी जो इसकी भतीजी होगी, भांजी होगी, उससे निकाह नहीं हो सकता। तो ऐसी दो औरतों को निकाह में जमा करना जिनमें से एक को अगर मर्द तस्वुर कर लिया जाए तो दोनों का निकाह नहीं होगा, ऐसी दो औरतों को एक वक्त में निकाह में जमा नहीं कर सकते। तो बड़ी साली की लड़की से निकाह नहीं हो सकता। मुझे भूलने की आदत है और मैं कभी कभार एक रकात में 2 बार सूरह फातिहा पढ़ लेता हूं भूलने की वजह से, तो क्या नमाज हो जाएगी? नमाज में किसी वाजिब का डबल 2 मरतबा अदा कर लेना, जिसको तकरार वाजिब कहते हैं, सज्दे सहव वाजिब करता है, तो सज्दे सहव करना पड़ेगा तो नमाज होगी। और अगर सज्दे सहव नहीं किया तो नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। बाल और नाखून न काटने का हुक्म इस्तेहबाबी कुर्बानी करने वालों के लिए है या सब के लिए? नाखून और बाल काटना न काटना ये एक मुस्तहब अमल है। जिस शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, जिस शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब है उसके लिए मुस्तहब ये है कि अपनी तरफ से जब तक कुर्बानी ना हो जाए, बाल है नाखून है ना काटे। लेकिन अगर काट लिया तो कोई गुनाह नहीं, इसलिए कि ये मुस्तहब अमल है। अभी जो लोग हज पर गए हैं
वहां से फोन आना शुरू हो गया कि मुफ्ती साहब चांद दिख गया है। अब उम्रा करेंगे तो एहराम उतारने के लिए बाल काटना पड़ेगा और बकरीद के मौके पर बाल काटना मना है। तो उनको ये मसला बताया जाता है कि ये हुक्म इस्तेहबाबी है। आपको एहराम उतारने के लिए बाल काटना पड़ेगा तो ही एहराम उतरेगा, और आप अगर बाल काट लोगे तो गुनाह नहीं है। कर्ज लेकर कुर्बानी कर सकते हैं क्या? अगर तुम पर कुर्बानी वाजिब है और पास में पैसा नहीं है तो कर्ज लेकर कुर्बानी करना पड़ेगा, और अगर कुर्बानी वाजिब नहीं है तो कर्ज लेकर कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। अरफात के दिन हाजी रोजा रख सकता है क्या? कुछ दिन ऐसे हैं जिन दिनों में रोजा रखना हराम है, जैसे ईद का दिन है, बकरीद का दिन है, और बकरीद के बाद 3 दिन अय्याम तशरीक, ये 5 दिन रोजा रखना हराम है। मैदान अरफात में 9 तारीख 9 जिलहिज्जा को हाजी होता है, उस दिन रोजा रखना मना नहीं है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा नहीं रखा था। हुजूर जब हज के लिए तशरीफ ले गए थे तो उस मौके पर मैदान अरफात में आपने वुकूफ फरमाया। सहाबा किराम में ये बात आई कि हुजूर रोजे से हैं या नहीं। कुछ लोग कहने लगे कि रोजे से हैं, कुछ लोग कहने लगे कि रोजे से नहीं है। तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी हुजूर की चची, उन्होंने ये मालूम करने के लिए कि हुजूर रोजे से हैं या नहीं, एक प्याला दूध हुजूर की खिदमत में भिजवाया, और हुजूर ने फरमाया कि अगर कोई दूध पेश करे तो इनकार मत करो, तकिया पेश करे तो इनकार मत करो, खुशबू पेश करे तो इनकार मत करो। तो इन्होंने प्याले में दूध भेजा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला लिया और दूध नोश फरमाया, तो सब लोगों ने देख लिया कि हुजूर रोजे से नहीं है। तो उस दिन हुजूर रोजे से नहीं थे, लेकिन अगर कोई हाजी रोजा रखना चाहे तो रख सकता है। आप इस साल हज पर जा रहे हो या नहीं? नहीं जा रहा हूं, कोशिश जारी है। अब हालात ऐसे हो गए कि ऐसा लगता है कि जाना नहीं हो पाएगा। अपना अमल अपने साथ, तो फिर ज़िना कर्ज क्यों है? हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ज़िना कर्ज है। अब जाहिर बात है, एक साहबी हुजूर की खिदमत में आए और आ करके उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मैं ईमान लाऊंगा मगर मेरी एक शर्त है। तो हुजूर ने पूछा क्या? कहा कि मुझे ज़िना की इजाजत दी जाए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु नाराज हो गए और बिगड़ गए और उस शख्स को मारना चाहा, तो हुजूर ने रोका। हुजूर ने हजरत उमर को रोक दिया और उसके बाद उस शख्स को बुलाया और जोर से अपना हाथ उसके सीने पर मारा और हाथ रखे रहे, आप हटाया नहीं। और हुजूर ने उससे पूछा कि क्या तुझे ये बर्दाश्त होगा कि कोई तेरी माँ के साथ ज़िना करे? उसने कहा कि नहीं। कहा तुमको ये गवारा होगा कि कोई तुम्हारी बीवी के साथ ज़िना करे? तो उसने कहा कि नहीं। फिर हुजूर ने फरमाया कि क्या कोई तुम्हारी बेटी के साथ या बहन के साथ ज़िना करे तो चलेगा? उसने कहा कि कभी भी नहीं। तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह के बंदे, तू जिस औरत के साथ ज़िना करेगा वो या तो किसी की माँ होगी या किसी की बीवी होगी या किसी की बेटी होगी या किसी की बहन होगी।
तो जब तू अपने लिए इस बात को गवारा नहीं करता, इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो कोई दूसरा कैसे बर्दाश्त करेगा। वो साहबी फरमाते हैं कि हुजूर ने अपना हाथ मेरे सीने पर मारा और रखा, उसकी ठंडक आज तक मैं महसूस कर रहा हूं। और हुजूर के हाथ रखने की बरकत से मेरे नजदीक गुनाहों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा, सबसे ज्यादा बुरा गुनाह ज़िना है। उन्होंने ईमान कबूल कर लिया और आखिर दम तक अपनी बात पर कायम रहे। यानी उनके नजदीक ज़िना सबसे ज्यादा बड़ा और बुरा गुनाह था। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ज़िना कर्ज है। अगर तुमने ज़िना का इर्तिकाब किया है तो ये कर्ज तुम्हारे घर की खवातीन चुकाएंगी, लेकिन ये हतमी और लाजमी नहीं है कि तुमने ज़िना किया तो तुम अपने घर में सब औरतों पे शक करने लग जाओ कि मैं ज़िना किया तो मेरी माँ भी ऐसी होगी, या बीवी भी ऐसी होगी, या बेटी भी ऐसी होगी, या बहन भी ऐसी ही होगी। ऐसा नहीं। आदमी का अमल आदमी के साथ है, अपने अमल का जवाब दे वो खुद है। मेरा एक दोस्त, जिगरी दोस्त था, उसका इंतकाल हो गया, हादसे में इंतकाल हुआ। सवाल यह है कि हम दुनिया में एक दूसरे को जानते पहचानते थे, तो क्या इसी तरह हम आखिरत में भी एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे और दोस्त रहेंगे। उलमा ने लिखा है कि जिन लोगों की मुलाकात, जान पहचान आलमे अरवाह में हुई, उनकी यहाँ जान पहचान होगी और उनकी मुलाकात रहेगी, और जिनसे हमारी आलमे अरवाह में मुलाकात नहीं हुई, उनकी हमारी इस दुनिया में मुलाकात नहीं होगी। और कल जन्नत में जाने के बाद हमारे वो तमाम रिश्तेदार, दोस्त अहबाब जो ईमान पर इंतकाल करने के बाद जन्नत में गए, उनसे हमारी मुलाकात होगी। अब जाहिर बात है कि जिनके पास ईमान नहीं रहा होगा या जो जन्नत में नहीं होंगे, उनसे हमारी मुलाकात नहीं होगी। ना वो जन्नत में आ पाएंगे और ना हम जहन्नम में जाएंगे। हमारे रिश्तेदार मौके की तलाश में रहते हैं ताकि हमें नीचा दिखाएं, और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते रहते हैं कि हम झगड़ा शुरू करें। तो इसमें कतई ताल्लुक तो हो नहीं सकता, तो फिर क्या हुक्म है। जाहिर बात है, अगर हमारे रिश्तेदारों में ऐसे कुछ लोग हैं जो हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, जलील करना चाहते हैं और ऐसी हरकत करते हैं कि झगड़ा हो, तो उनसे दुआ सलाम की हद तक ही ताल्लुक रखना चाहिए, ताकि ऐसा कोई मोड़ ना आए कि बात बढ़े। मेरे पास पैसा है मगर सब पैसा भाई और दोस्तों को कर्ज दिया, अभी मेरे पास कैश नकद रकम नहीं है, तो मुझ पर कुर्बानी जरूरी है। अगर कुर्बानी वाजिब है तो हमको कुर्बानी करनी पड़ेगी, चाहे उसके लिए फिर कर्ज लेना पड़े। केर पट्टी, नल पट्टी जो हमने वक्त पर भरा नहीं और अब उस पर ब्याज लग गया है, तो क्या हम अपनी बैंक में पड़ा हुआ पैसा वहां दे सकते हैं क्या? केर पट्टी और नल पट्टी की जो असल रकम है उसमें ब्याज का पैसा नहीं दे सकते। ब्याज के पैसे का, सूद की रकम का, इंटरेस्ट की रकम का मसरफ ये नहीं है। सूद ब्याज का पैसा बिला नियत सवाब गरीब जरूरतमंद मुस्तहिक को दे सकते। और ब्याज दो तरह का होता है, एक शख्सी
ब्याज और सूद होता है। जैसे दो आदमियों के दरमियान लेन देन है, हमने 1000 रुपया लिया, अब एक मुद्दत के बाद हमें 1100 रुपया वापस करना पड़ रहा है। अब वो शख्स जिसने 1100 रुपया लिया है, असल रकम 1000 और सूद ब्याज की रकम 100 रुपया, वो ये रकम कहीं और नहीं खर्चा कर सकता, किसी जरूरतमंद किसी मुस्तहिक को नहीं दे सकता। ये 100 रुपया जो ब्याज का लिया है, अगर इसके गुनाह और इसकी नहुसत से बचना चाहता है तो जिससे 100 रुपया ज्यादा आया है उसी को वापस करना पड़ेगा। ये शख्सी सूद है। और एक होता है गैर शख्सी सूद। जैसे बैंक में हमने पैसा रखा और हमारे पैसे पर कुछ रकम बढ़ करके हमको मिली, तो अब ये रकम जो बढ़ करके मिली है ये किसकी, बैंक वाले भी नहीं बता सकते, हमको भी नहीं मालूम। अब ये रकम हम अगर अपने पास ना रखना चाहें तो क्या करें? अगर हमें मालूम होता कि भाई ये फला शख्स की रकम है तो उसको वापस कर देते, अब मालूम नहीं है तो फिर ये है कि बिला नियत सवाब किसी मुस्तहिक और जरूरतमंद को दे दे। बाज लोगों ने मसला जैसे इसमें पूछा है कि सूद ब्याज की रकम सूद ब्याज में डाल सकते हैं क्या? तो उसमें यह है कि अगर हमें यह रकम सरकारी बैंकों से मिली है, कौमी बैंकों से मिली है, तो सरकार के पास, मरकजी सरकार के पास जो रकम टैक्स की शक्ल में वहां जा सकती है उसमें हम सूद ब्याज की रकम भर सकते हैं, कारपोरेशन में नहीं भर सकते। 9 जिलहिज्जा जुमा के दिन है तो अरफे का रोजा रखना कैसा है? क्योंकि नफल रोजा सिर्फ जुमा को रखना मकरूह है ऐसा सुना है, सही है बात। अब अगर आपको अरफे का रोजा रखना है तो ये नफल रोजा है, और उसके आगे 10 जिलहिज्जा है जिस दिन रोजा रखना मना है, तो आपको 2 रोजा रखना पड़ेगा, जुमेरात और जुमा, 8 और 9, 2 दिन मिला करके रोजा रखना पड़ेगा। नाखून काटने का सुन्नत तरीका क्या है, और क्या गुस्ल करने से पहले नाखून काटना चाहिए या गुस्ल करने के बाद? नाखून काटने का मुस्तहब तरीका यह है कि हाथ का नाखून यहां से सीधे हाथ की इस शहादत वाली उंगली से शुरू करेंगे और फिर उसके बाजू वाली उंगली, फिर बाजू वाली, फिर आखिरी वाली, फिर उसके बाद बाएं हाथ की इस उंगली से शुरू करेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब उसके बाद बचा सीधे हाथ का अंगूठा, तो आकर इस पर खत्म करेंगे। और पैर के नाखून काटने का तरीका यह है कि सीधे पैर की कानी उंगली से शुरू करेंगे, अंगूठे पर खत्म करेंगे, और उल्टे पैर के अंगूठे से शुरू करेंगे, कानी उंगली पर खत्म करेंगे। और गुस्ल करने से पहले बाल कटवाना और गुस्ल करने से पहले नाखून कटवाना मुस्तहब है, पहले काट लेना चाहिए। और अगर बाद में भी काटे तो खिलाफे मुस्तहब है लेकिन गुनाह नहीं है। आपके भाइयों में आप ही सबसे बड़े हो या आपके कोई बड़े भाई भी हैं? मुझसे बड़े एक बड़े भाई हैं, मौलाना हाफिज इब्राहिम साहब, मैं 2 नंबर पर हूं। अम्मार की उम्र 16 साल है, तो क्या वो कुर्बानी का जानवर ज़िबा कर सकता है? कर सकता है। कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने के लिए बालिग होना, मर्द होना जरूरी नहीं, जरूरी है कि आदमी मुसलमान हो और जानवर ज़िबा करने का तरीका जानता हो, बस। खिलाफत किसे कहते हैं? खिलाफत 2 तरह की होती है। एक तो हुजूर की जगह जो लोग बाद में हुक्मरां रहे, जैसे हजरत अबू बकर वो खलीफा थे, हजरत उमर, उस्मान और अली खलीफा थे,
एक खिलाफत तो ये है, और इस्लामी हुकूमत में हुक्मरान के बाद जो आदमी उसकी जगह पर आएगा उसको खलीफा कहते हैं। और बैअतो सुलूक यानी तसव्वुफ में किसी पीर और मुर्शिद ने किसी को इजाजत दे दी कि तुम भी दूसरों की इस्लाह के लिए बैअत कर सकते हो, तो उसको भी खलीफा कहते हैं। तिलावत सजदा, एक बार नियत करके कितना सजदा करना होगा? सिर्फ एक सजदा, एक सजदा वाजिब है, एक सजदा आप कर ले काफी है, दो करने की जरूरत नहीं। बेवा औरत का बनाव श्रृंगार करना कैसा है? इद्दत में मना है। इद्दत की हालत में शौहर का इंतकाल हुआ, औरत बेवा हो गई, दौरान इद्दत वो बनाव श्रृंगार नहीं कर सकती। इद्दत गुजरने के बाद बनाव श्रृंगार कर सकती है। जाहिर बात है उसको निकाह की हाजत है तो बनाव श्रृंगार करेगी तो ही आगे का मामला बढ़ेगा, पसंद आएगी तो कोई निकाह करेगा। तो बनाव श्रृंगार का इद्दत में तो इख्तियार करना मना है, इद्दत के बाद कर सकते हैं। क्या आपने कारी अब्दुल बासित साहब मिस्री को देखा है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह देखा है। कुर्बानी के जानवर की 7 पूड़ी चर्बी कसाई लोग लेकर के जाते हैं, तो क्या यह जायज है? कुर्बानी के जानवर का चमड़ा, सींग, मुंडी, 7 पूड़ी, अलाद, ये मेहनताने में मजदूरी में नहीं दे सकते। यानी कसाई को हमने कहा कि तू जानवर बना दे, चमड़ा ले जाना, जायज नहीं। उसको उसका मेहनताना रकम की शक्ल में देंगे, गोश्त की शक्ल में, चमड़े की शक्ल में, अनाज की शक्ल में नहीं देंगे। अगर हमने हमारा उनका जो मुआवजा तय हुआ है, उस मुआवजे देने के बाद हम अगर उसको कुछ देना चाहें तो जैसे और लोगों को गोश्त देते उसको भी दे सकते। बहुत ढेर सवाल हैं। मालेगांव में हर हफ्ता खुदकुशी के वाकयात पेश आ रहे हैं, इस्लाह मुआशरा चालू करो। जरूरत है। फरवरी के महीने से अब तक 22 लोगों ने खुदकुशी की, 22 लोगों ने। इस्लाह मुआशरा की जरूरत है। अब इस्लाह मुआशरा चालू करो तो दूसरे सियासी लोगों का पेट दुखने लग जाता। अभी आगे इलेक्शन है, अब तुम बोल रहे इस्लाह मुआशरा चालू करो और मैं चालू किया तो बोलेंगे देखो ये इलेक्शन लड़ने लग गए। मुसीबत है ये। वित्र की नियत करके सुन्नत पढ़ना कैसा है? वित्र की 3 रकात रहती ना, कैसे सुन्नत पढ़ेंगे? कुर्बानी के वाजिब होने के लिए कितना पैसा होना जरूरी है? आदमी साहिब निसाब हो, और साहिब निसाब के लिए यह है कि किसी के पास अपनी ज़रूरियात असलिया से जायद इतना पैसा हो या सामान्य तिजारत हो कि वो 52.5 तोला चांदी खरीद सके, तो वो साहिब निसाब है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। लड़कों की खतना किस उम्र तक कर सकते हैं? जितनी जल्दी कर ले उतना अच्छा है। नाबालिगी की हालत में कर लेना चाहिए। इसका अगले हफ्ते देना।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।